नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को और पाइए सभी प्रकार के प्राचीन, नवीन, आयुर्वेदिक और ज्योतिष की हर जानकारी। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों इस वर्ष 2024 में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि दोस्तों 17 अप्रैल दिन बुधवार को समाप्त होगा। दोस्तों नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी पृथ्वी लोक पर आकर के रहती हैं। इसलिए दोस्तों नवरात्रि को जागरण का पर्व कहते हैं। जैसे नवरात्रि में माता रानी के भजन करते हैं दोस्तों, उसे नवरात्र जागरण कहते हैं। इस समय किए गए शुभ कार्यों का फल 1000 गुना ज्यादा बढ़कर के प्राप्त होता है और इस समय किए मंत्र जाप का फल 1,00,000 गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। और एक खास बात दोस्तों, इस समय जो दान करते हैं उसके फल असंख्य गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस समय दान अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों धर्म के एक ही चरण रह गए हैं कलयुग में, केवल दान। दोस्तों दान आगे चल करके हमें अवश्य प्राप्त होता है, इसलिए मैं कई वीडियो में बोलता हूं कि दान एटीएम मशीन की तरह होता है, आप इसे आगे चल करके दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी बताया हूं। ये जानकारी आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। आपके सभी प्रकार के समस्या दूर होंगे, कर्जे से आप छुटकारा पाएंगे, आपको पुण्य मिलेंगे और भी अच्छे से अच्छे गुप्त जानकारी बताया हूं, तो ध्यान से सुनिए। आज के जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी आप पुण्य से छीने रह जाएंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में पुण्य प्राप्त करने का, धन दौलत प्राप्त करने का सबसे सरल एवं आसान उपाय बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखना। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप लोगों को वह सरल से सरल आसान साधना की जानकारी बताता हूँ, टोने टोटके एवं वह सरल आसान उपाय बताता हूँ, जिससे आपके जीवन सुखमय रहे, जिससे आपके जीवन अच्छे से गुजरे। हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसलिए मैं आप लोगों को सरल से सरल उपाय बताता हूँ। तो आखिर हम लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि जो 9 दिन है इसका क्या महत्व है? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बुराई पर अच्छाई जो जीत होता है वो 9 दिन तक जो नवरात्रि के प्रतीक माने गए हैं। नवरात्रि जो 9 दिन है माता नौ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप कहे गए हैं। तो नवरात्रि पर हमें क्या करना चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो और हमारे जन्म जन्माद जो गरीबी है, परेशानी है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमें जीते जी कुछ ऐसा उपाय बताएं जो कि हमें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति और जीते जी धन दौलत से हम जो परिपूर्ण बने रहे। उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है। अगर आज की वीडियो आप किसी कारणवश छोड़ करके जाएंगे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। ना वो को व्रत करना है, ना पूजा पाठ करना है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि में बिना पूजा पाठ, बिना व्रत के पुण्य प्राप्त करने का, धन दौलत प्राप्त करने का सबसे सरल आसान उपाय बता रहा हूं। अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, माता रानी के प्रति आपकी तनिक भी आस्था है, तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी राय, बिल्कुल ही पूछे। ये प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि परिवार है, आप सभी का परिवार है। जो भी पूछे, आपके पूछे गए जो भी प्रश्न है उसकी एक वीडियो बना करके जानकारी साझा की जाएगी। तो नवरात्रि में हमें मुख्य रूप से दान जरूर करना चाहिए। दान को हमारे कलयुग में, हमारे हिंदू धर्म में भी कहे गए और कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। देखिए जो धर्म के 4 चरण होते हैं, जिसमें कलयुग में केवल दान ही शेष रह गए हैं। तो कलयुग में जितना ज्यादा हो सके दान करना चाहिए। अब ऐसे मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी गरीबों को जाकर के आपको झाड़ू दान करना है, गरीबों को जाकर के आपको पैसे दान करना है, अन्न दान करना है, ऐसा नहीं। मैं आप लोगों को कुछ विशेष प्रकार के दान के बारे में बताऊंगा। गरीबों को आप जो झाड़ू दान करेंगे, अन्न दान करेंगे, वो आपको मरने के बाद प्राप्त होता है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैं जो दान के बारे में बताऊंगा ये आपको जीते जी प्राप्त हो जाएंगे। दान को एटीएम मशीन कहे जाते हैं। ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप करके मत जाना। यही से जानकारी शुरू होता है, यही से आपके फिर अध्यात्म उन्नति होना शुरू होंगे। तो दान को क्या कहे जाते हैं? दान को एटीएम मशीन कहे जाते हैं। जिस प्रकार आप अपने बैंक में पैसा डलवाते हैं, एटीएम मशीन में जाकर के पैसा निकाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जो दान होते हैं एटीएम मशीन की तरह कार्य करता है। ये आगे चल करके आपको बढ़ करके प्राप्त होता है। तो हमें नवरात्रि के समय में अगर कोई भी चीज का दान करते हैं तो अनंत गुना अक्षत होकर के वो प्राप्त होता है। तो नवरात्रि में हमें क्या दान करना चाहिए, इस वीडियो में आप लोगों को बताने के प्रयास करूंगा। नवरात्रि में आपको सर्वप्रथम किसी भी मंदिर में जाकर के घंटी दान जरूर करना चाहिए।
घंटी दान करने से क्या होता है, अगर कोई भी साधक वहां पे जितने भी जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, माता रानी के मंदिर में जाकर के घंटी दान जरूर करना। घंटी दान करने के बेनिफिट बता रहा हूं। फिर आपको किसी भी नवरात्रि के दिन में जाकर के मंदिर में घंटी दान जरूर करना चाहिए। तो जब तक वो घंटी वहां पे रहने वाले श्रद्धालु जन है, ब्राह्मण है, वहां पे जो भक्तजन जाएंगे घंटी बजाएंगे, तो घंटी से निकलने वाले जो ऊर्जा है, घंटी से निकलने वाले जो ध्वनि है, वो आपके जीवन के परेशानी को दूर करेंगे। जैसे कि आपको धन संबंधी परेशानी है, शत्रु संबंधी समस्याएं, जीवन में कोई परेशानी चलती है, तो जब तक वह घंटी आपके द्वारा वहां पे बांधे गए, वहां पे चढ़ाए गए, दान किए गए, बजाए जाएंगे, तब तक आपकी अध्यात्म उन्नति जरूर होगा। देखिए जो ध्वनि होती है उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां छुपी होती है। आपने देखा होगा 9 प्रकार के सुर कहे गए हैं, और 9 प्रकार के जो सुर हैं उसमें अलग अलग प्रकार के हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाद्य यंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं, सबकी जो ध्वनि है वो अलग होते हैं। ध्वनि को हम ऊर्जा बोल सकते हैं। तो घंटी बजाने से एक प्रकार की विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी। वह ऊर्जा हमेशा आपकी रक्षा करेंगी। वो दैवी ऊर्जा सदा आपको आगे बढ़ने में, आपके प्रोग्रेस होने में, आपके जीवन को परिवर्तन करने में आगे मदद करेंगे। इसलिए अधिकतर जो बड़े आदमी होते हैं, अधिकतर जो ब्राह्मण लोग होते हैं, वो घंटी दान मंदिर में जाकर के जरूर करते हैं। घंटी दान करते तो मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, यम की पीड़ा नहीं सताती। अगर यम के कोई दूत आपको परेशान करने की चेष्टा करेंगे तो घंटी, जो भी साधक जो मंदिर में आपने घंटी दान की, अगर वो बजाएंगे तो उनकी ऊर्जा से जो यमलोक के रहने वाले जो निवासी हैं, जैसे कि कहा जाए, एक प्रकार की बोलचाल की भाषा में बताने के प्रयास करूंगी, जो यमदूत हैं आपको किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, तो इनके ऊर्जा के कारण, जो घंटी बजाएंगे उनकी ऊर्जा के कारण आपके शरीर में एक ऐसा कवच बन जाएंगे, आपको छूने के प्रयास करेंगे तो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए मंदिर में घंटी दान जरूर करें, इससे मोक्ष की भी प्राप्ति होता है। दूसरा, हो सके तो आप कोई भी मंदिर बनते हैं घर के आसपास में, वहां पे ईंट दान जरूर किया करें। ईंट दान करने से हमारे जो जीवात्मा है, मरने के बाद हमें छत्र छाया की प्राप्ति होती है। अब नवरात्रि के समय में शंख दान जरूर करना। अगर जो व्यक्ति गरीबी मिटाना चाहते हैं, कंगाली मिटाना चाहते हैं, लंबे समय से गरीबी को भोग रहे हैं, क्योंकि जो शंख है भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहे गए हैं, और जहां पे भगवान विष्णु, मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं, वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही नीचे चले जाते हैं। अगर आप जल्द धनवान बनना चाहते हैं, कोई आपकी कामना है, विशेष प्रकार की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रहे, तो किसी भी देवी मंदिर में जाकर के, ध्यान से सुनिए, किसी भी देवी मंदिर में, देवता के मंदिर में नहीं, किसी भी देवी मंदिर में जाकर के आपको शंख दान जरूर करना है। अगर उस शंख को कोई भी ब्राह्मण बजाएंगे, उस वहां के पुजारी बजाएंगे, तो वहां जो बजेंगे ध्वनि, जो बजेंगे शंख के जो ध्वनि निकलेंगे, जो आवाज निकलेंगे, उनके ऊर्जा से सदा आपके मनोकामना की पूर्ति होते रहेंगे, सदा आपको दुख तकलीफ रोग व्याधि से बचाते रहेंगे। हो सके तो आप जो है नवरात्रि में जाकर के किसी भी मंदिर में थाली दान जरूर करिए। फिर जो श्रद्धालु हैं, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, जो छोटी कन्या है, उसे थाली जरूर दे। छोटी कन्या को थाली देने से जब तक उसमें वो भोजन करेंगे तब तक आपको अक्षत पुण्य की प्राप्ति होगा, क्योंकि छोटी कन्या को नव दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। और आप चाहते तो मंदिर में जाकर के थाली दान कर सकते हैं। थाली दान करने से आरती होगा, आरती करेंगे, आरती सजा करके रखेंगे, और जब तक जो आरती की दीपक हम जलाते हैं, जोत जलाते हैं, जोत को हम क्या बोल सकते हैं, जोत एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जोत एक प्रकार की प्रकाश होती है, तो आपके जीवन से अंधकार को दूर करेंगे, आपके जीवन में प्रकाश पैदा करेंगे। थाली दान करते हैं तो आप देखना कभी भी आप भूखे नहीं मरेंगे। आप चाहते तो किसी भी मंदिर में जाकर के नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के नवरात्रि के 9वें दिन के बीच में किसी भी दिन जाकर के जोड़ा झाड़ू जरूर दान करना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं, झाड़ू को माँ लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। झाड़ू क्या करते हैं, कचरे को बाहर फेंकने का काम करते हैं, कचरे को साफ करते हैं। राहु को कचरे का स्वरूप माने गए हैं और झाड़ू को माँ लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। तो जो झाड़ू रूपी जो राहु रूपी कचरे उसे झाड़ू भगाने का काम करते हैं। एक प्रकार के हम राहु को परेशानी बोल सकते हैं। जीवन में चली जो परेशानी, एक प्रकार के कचरे होते हैं, एक प्रकार की बाधा होती है, तकलीफ होती है, तो जो लक्ष्मी रूपी झाड़ू है इस प्रकार के कचरे को बाहर फेंकने का काम करते हैं, हमारे मन को निर्मल करते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर के झाड़ू दान करते हैं तो अगर उस मंदिर की सफाई होगा झाड़ू के माध्यम से, वहां पे झाड़ू लगाए जाएंगे, तो एक काम आप जरूर देखना, एक काम जरूर करना, झाड़ू अवश्य दान करना। आपके जीवन में पुण्य की बढ़ोतरी होगा, आपके जीवन में पुण्य की बढ़ोतरी होगा, लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगा। झाड़ू दान करने से हमें आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है, हमारे भाग्य उदय होता है। अंतिम बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में एक पुष्प वाला पौधा जरूर लगाना। कोई भी पुष्प वाला पौधा जो है मंदिर के किनारे में जाकर के लगाना।
अब इसका फायदा सुन लीजिए, जब तक उसमें का फूल देवी देवताओं को चढ़ते रहेंगे तब तक उसके आधा पुण्य, जो भी व्यक्ति पुष्प देवी देवताओं को चढ़ाएंगे वहां पे लगे हुए फूल आपने लगा करके देवी मंदिर के आसपास में फूल जरूर लगा लेना। तो उस फूल वाले पौधे से फूल तोड़ करके भगवान को चढ़ाएंगे, देवी माता को चढ़ाएंगे, तो उनके अक्षत पुण्य, जो पुण्य की प्राप्ति होगा उनके आधे हिस्से की पुण्य आपको मिल जाएंगे। आपके ही द्वारा लगाए गए पुष्प को माता रानी को चढ़ा रहे हैं तो आप तक वह पुण्य पहुंच जाएंगे, चाहे आप जीते रहेंगे चाहे मर जाएं। अगर आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएंगे तब भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगा। या फिर अगर आप जी रहे हैं, आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी, वो परेशानी दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि पुष्प जब तक चढ़ते रहेंगे तब तक आपको अक्षत पुण्य मिलेंगे। अगर आपकी, जैसे कि भगवान ना करे किसी के साथ में, लेकिन अगर आप बुढ़ापे अवस्था से जूझ रहे हैं और अगर आपकी मृत्यु हो जाए तब भी आपको पुण्य प्राप्त होता रहेगा और आप जो है यमलोक की पीड़ा को नहीं भोगेंगे। तो कहने का मतलब है कि छोटे छोटे जो चीज होते हैं, छोटे छोटे जो दान होते हैं, ये हमें आगे बढ़ने में, हमारे मोक्ष प्राप्त करने में काफी मदद करते हैं। अगर हिंदू भाई अगर थोड़ी बहुत अगर आप दान दया धर्म करना चाहते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, माता रानी के प्रति थोड़ी बहुत आस्था है, तो हम वीडियो में जितने भी दान के बारे में बताए हैं, लगाने के पौधा के बारे में महत्व बताए हैं, इनमें से कोई एक चीज नवरात्रि में जरूर अपनाना। खुद आपके भाग्य देखना परिवर्तन हो जाएंगे, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएंगे, एक ऐसा मोड़ आएंगे अब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटे छोटे जानकारी हमें आगे बढ़ने में, हमारे प्रोग्रेस होने में, हमारे प्रगति करने में काफी मदद करते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यह जानकारी आपको कैसा लगे। अगर आपके मन में कोई राय है, कोई सजेशन है तो जरूर बताना। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा बताई गई जानकारी साझा की जाएगी। और इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो किसी के लिए अमृत समान हो जाए, अमृत जैसा तुल्य हो जाए। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।